हेलो स्टूडेंट, अगर आप एडीसी या बीकॉम में स्टडी कर रहे हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम 2025-26 आपके होने वाले हैं, इसके लिए मैंने इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस एक पेपर तैयार किया है, जो कि आपके रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो के अंदर तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाली है। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम दोस्त इस वीडियो से फायदा उठा सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस पास पेपर का अगर सॉल्व बाय करना चाहते हैं तो इस वाले कॉन्टैक्ट पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर हम माइक्रो के पार्ट की बात करें तो टोटल 40 मार्क्स का होता है और आपने जो है वो 2 क्वेश्चन इसमें से अपने अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहला सवाल आपने याद करना है प्रॉपर्टीज इन डिफरेंस कर्व्स की डायग्राम की मदद से। इसके साथ साथ जो इफेक्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का प्राइस के चेंज होने की वजह से, वो आपने बताना है। इसके साथ साथ आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी आपने एक्सप्लेन करना है यूजिंग इन डिफरेंस कर्व अप्रोच। जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपने बताना है और उसका इफेक्ट बताना है कि अगर जब इनकम चेंज होती है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 में याद करना है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का डिफरेंस। इसके बाद आपने याद करना है इसके बी के अंदर फर्म्स का इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन और इसकी डायग्राम के जरिए से शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपने जो है वो प्रॉपर्टीज बतानी है आईएसओ अकाउंट की और डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ आपने प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है वो आपने बताना है डायग्राम की मदद से, और आपने आईएसओ अकाउंट का जो अप्रोच है वो आपने अडॉप्ट करनी है। इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्क्राइब करना है। इसके साथ साथ आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है किस तरह से मेजर की जाती है टोटल आउटले मेथड के जरिए से, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। इस सवाल के अंदर आपने ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है कि इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है प्राइस के चेंज होने से नॉर्मल गुड के लिए, वो किस तरह से होता है। इसके बाद इसके बी के अंदर आपने एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ वीट है और राइस दी हुई है आपको, और आपसे कहा जा रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएं और वीट और राइस का, और साथ साथ जो है वो ये 2 गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट्स हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसके बारे से भी आपने बताना है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो इसमें आपने शॉर्ट नोट लिखना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और पॉइंट आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टाइप्स को डिस्कस करना है और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को भी याद करना है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को पढ़ना है, यानी कि इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को पढ़ना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी कवर करना है। इसके साथ आपने लॉ ऑफ रिटर्न को और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को भी याद करना है। ये पोर्शन जैसे मुकम्मल होगा तो मैक्रो का पोर्शन शुरू हो जाएगा, ये भी 40 मार्क्स का होता है। पहला सवाल जो आपने याद करना है वो याद करना है नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारे कॉन्सेप्ट अपना अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद आपने कोई एक मेथड लिखना है जिसमें आपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके दिखाना है। इसके बाद आपने याद करना है कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होते हैं कंजम्पशन और इनकम के, और जो कंजम्पशन फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या है। इसके बाद आपने याद करना है कि नेशनल इनकम किस तरह डिटरमाइन की जाती है जब एडी और एएस इक्वल हो पहले केस में, और एस आई यानी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो दूसरे केस के अंदर। ये दोनों जो केसेस हैं आपने डायग्राम की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करना है और शेड्यूल ड्रॉ करना है, और 2 सेक्टर इकोनॉमी को आपने बेस बनाना है। इसके बाद आपने याद करना है इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, इसको शेड्यूल और डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन 7 के अंदर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का फर्क याद करना है। इसके बाद आपने मैक के जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं इसको वो याद करना है। इसके बाद आपने मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का डिस्टिंग्विश करना है। इसके साथ साथ जो मल्टीप्लायर है उसको आपने एक्सप्लेन करना है उस डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन 8 में जो शॉर्ट नोट होते हैं इसमें आपने काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल को याद करना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी को याद करना है। इसके साथ साथ जो सेविंग के फैक्टर्स हैं वो और इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स जो है वो आपने याद करना है। इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या होते हैं और एपीएस और एमपीएस क्या होता है, ये भी आपने अच्छी तरह से स्टडी के पार्ट बनाना है। इसके बाद आपका पार्ट शुरू होगा इकोनॉमिक सिस्टम का, कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सुपीरियर है कैपिटलिज्म से और सोशलिज्म से, इस पर डिस्कस करना है आपने। इसके साथ साथ आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के और जो फीचर्स हैं इस्लामिक सिस्टम के वो आपने अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपने क्वेश्चन याद करना है कि बेसिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो क्या है। इसके बी के अंदर आपने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और जो मिक्स इकोनॉमी है आपने इसके जरिए से भी आपने एक्सप्लेन करना है। साथ आपने डिस्कस करना है इकोनॉमिक सिस्टम को, जितने सिस्टम्स हैं जिससे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है और मिक्स इकोनॉमी है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इससे स्टडी करें ताकि आपके इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।